दिया गया प्रश्न है 8,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया गया है। चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और इसके नीचे होता है बटे में 100। ठीक है, यही तो होता है। देखिए जहाँ पर दिया गया है क्या, मूलधन क्या है, मूलधन वह धन होता है जो प्रारंभिक धन होता है जो ब्याज पर लगाया जाता है। तो मूलधन यह 8,000 है। ठीक है, मूलधन 8,000। जो दर है, दर या ब्याज दर उसे कह लीजिए ब्याज दर बराबर 6% वार्षिक है। ठीक है, 6% वार्षिक। चलिए समय दिया गया है, समय बराबर 8 माह। देखिए यह 8 माह दिया गया है। समय हम वर्ष में लेते हैं, तो 8 माह को यदि हम वर्ष में बदलना चाहे तो 8/12 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे 4 से डिवाइड कर दें। 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। ये जो है 2/3 क्या है, वर्ष। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए अब हमें इस फार्मूले पर रखते हैं तो होगा क्या, साधारण ब्याज बराबर मूलधन दिया गया है 8,000 गुणे दर 6%, और जो यह समय है यह कितना है, 2/3। ठीक है, तो इसके बटे में क्या रहेगा, 100। ठीक है, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। देखिए यहाँ से होगा क्या, इस 3 से यह कट जाएगा, 3 दूना 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 8,000 गुणे 2 दूना 4, तो यह ख़त्म हो गया है। वैसे भी उसका फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसके बटे भी लिख सकते थे 100, लेकिन चलिए ऐसे लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन कम हो आप लोग को। आसान भाषा में देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 80 गुणे 4 बचेगा। ठीक है, यह चल रहा है साधारण ब्याज अपना। ठीक है, बराबर में 320। ठीक है, 320 रुपये आ गया, जो कि क्या है, यही अपना उत्तर है। यही हमें ज्ञात करना था, जिसका ऑप्शन क्या है, कितना, हाँ 20, 320। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपया है, तो वह धन क्या है। ठीक है, हमें धन ज्ञात करना है, यानी मूलधन क्या है। ऑप्शन दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना वह धन ₹100 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, धन ₹100 है, मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, जो मिश्र धन होता है वह मूलधन
प्लस ब्याज होता है, ठीक है, ब्याज, यही तो होता है। तो ये दिया गया है 6,944, ठीक है। मूलधन हमने क्या माना है, x, प्लस ये क्या आएगा, ब्याज। ब्याज बराबर यदि हम लोग निकाल लेंगे तो x इधर हो जाएगा 6,944 माइनस x, देखिए x इधर आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लेंगे तो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, ब्याज कहिए या साधारण ब्याज कहिए, साधारण ब्याज बराबर, जैसा कि फार्मूला हम लोग लिखा था पिछले सवाल में, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, यही तो होता है। तो ब्याज यानी साधारण ब्याज 6,944 माइनस x बराबर में, देखिए मूलधन x हमने माना है, मूलधन गुणे दर 8% दिया गया है, समय 3 वर्ष, बटे में कितना, 100, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 6,944 बराबर में ये हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24x बटे में 100 प्लस x, यह जो x है इधर ला दिए हम लोग, ठीक है। इतना समझ में आया, बराबर में देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 छक्का 24 और 4 25 होता है 100, ठीक है। बराबर में हम लिख सकते हैं 6x बटे में 25 प्लस x, ये लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 25 गुणा करेंगे, 13 गुणा 25, 6 31x, यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग 31x बटे में 25 बराबर में 6,944 यानी 6,944, ठीक है। यहाँ से x बराबर में क्या हो जाएगा, 6,944 गुणे में 25 हो जाएगा और बटे में क्या, यह 31 हो जाएगा, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो अपना मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, 31 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इस क्या करेंगे, 6,944 से डिवाइड करेंगे सर्वप्रथम हम इसको, देखिए तो 69 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, क्योंकि 31 दूना 62 माइनस यहाँ पर 7 बचेगा, 4 उतर जाएगा, पुनः जाएगा 2 बार में, 2 यहाँ 1 और यहाँ पर 4 बचेगा, इस बार 4 बार में चला जाएगा, 4 एक कम 4, 4 3 12 यानी 224 गुणे 25 आ जाएगा। तो x बराबर 224 गुणे 25, इसको करेंगे तो अपना मान आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं, देखिए 25 चौका 100 होता है और हासिल 10 लगेगा, 25 दूना 50 10 60 और हासिल लगेगा 6, 25 दूना 50 6 56 यानी कि 5600, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बी वाला, तो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ओके। चलिए दिया गया प्रश्न है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माना वर्षों की संख्या x है, ठीक है, x वर्ष लगेंगे
ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले प्रश्न में साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में क्या 100। ठीक है। तो देखिए साधारण ब्याज दिया गया है 1080, मूलधन दिया गया है कितना, यह मूलधन है 3000, दर जो है कि 12% है, और समय हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। वर्षों की संख्या यही तो समय है, बटे में 100। देखिए चलिए यहाँ पर ये जो 12% है ये नहीं रहेगा, क्योंकि बटे में 100 लिख दिया गया है तो परसेंटेज का वैल्यू नहीं रहता। परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, इसको भी जानते रहिए। यहाँ से देखिए 2 जीरो से यह जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से यह जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो 108 बराबर में हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे 12 है और x है। यदि बात की जाए यहाँ से x की तो देखिए 12 9 108 होता है, ऐसे भी काट सकते हैं। 12 1 कम 12, 12 9 108 और 3 है, 3 1 कम 3, 3 3 का 9। तो x का मान क्या आ रहा है, x का मान आएगा 3 वर्ष। ऐसे भी कर सकते हैं, यदि यहाँ से ऐसे नहीं समझ में आया तो x बराबर में 108 बटे में 12 3 36, इसको भी हल करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपना फाइनल आंसर, यानी 3 वर्ष, जो ऑप्शन बी सही है। ठीक है।